Rank of a matrix. A matrix A is said to be of rank R if at least one of its minors, means subdeterminants, of order R is non-zero and all minors of order greater than R are zero. यानी कि किसी मैट्रिक्स ए में नॉन जीरो माइनर जो है वो हाईएस्ट कितने ऑर्डर का है उतनी उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है। यानी कि आर ऑर्डर से अधिक ऑर्डर के सारे माइनर जीरो हैं और आर ऑर्डर का कोई एक माइनर नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स की रैंक आर है। ठीक है, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो। एक माइनर आर ऑर्डर का नॉन जीरो हो या एक से अधिक नॉन जीरो हो। इट इज रिटेन एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू आर और रो ए इक्वल टू आर। रैंक को रो से डिनोट कर देते हैं। द रैंक ऑफ मैट्रिसेस इज यूज्ड in the solution of simultaneous linear equations. Now, properties of rank of the matrices. Rank of A equal to rank of A transpose. Rank of A into B less than or equal to minimum of rank of A and rank of B. A और B दोनों में से जिसकी रैंक कम होगी, ठीक है, तो इन दोनों का मिनिमम वो हो जाएगा और ए इंटू बी की रैंक उतने के बराबर या उससे कम होगी। नाउ रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स ओ इज जीरो। नल मैट्रिक्स या कहिए जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, केवल उस मैट्रिक्स की ही रैंक जीरो होती है। और जो नॉन जीरो मैट्रिक्स होती है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू ओ, यानी कि ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसमें एक या एक से अधिक एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, ऐसी मैट्रिक्स ए है, देन रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। यानी कि इस केस में मैट्रिक्स की रैंक कम से कम एक होगी या फिर उससे अधिक होगी। रैंक जीरो नहीं हो सकती। जीरो रैंक तो केवल जीरो मैट्रिक्स की ही होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n, रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m and n। मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n है, यानी कि इस मैट्रिक्स A में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो इन m और n दोनों में से जो मिनिमम होगा मैट्रिक्स की रैंक उतने के बराबर या उससे कम होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं नल मैट्रिक्स की तो रैंक जीरो ही होती है और नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक एक से इतने के बीच में हो जाएगी। इन दोनों बातों को हम मिला के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें n रोज हैं और n कॉलम्स हैं, यानी n बाई n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको शॉर्ट में हम n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। तो देन रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू n, यहीं से देख लें, इसी से बन जाती है। तो मैट्रिक्स ए की रैंक n के बराबर होगी या उससे कम होगी। तो इसमें लेस देन और इक्वल वाले ये दो केस अलग अलग लिखे हुए हैं। सो इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू n, अगर इक्वल टू n होगी, ए ये मैट्रिक्स ए जो है n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी रैंक n के बराबर ही हो गई, तो ऊपर जो हमने डेफिनेशन देखी है उस डेफिनेशन से n ऑर्डर का जो माइनर होगा इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट ही होगा, वो नॉन जीरो हो जाएगा और इस केस में ये मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर हो जाएगी। दैट इज द मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ रैंक ऑफ ए लेस देन n, तो इस केस में n ऑर्डर का जो माइनर है यानी कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट वो जीरो हो जाएगा। एंड इन दिस केस द मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इस केस में सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, दैट इज करके यहां पे ये लिख दिया गया है। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी। इस प्रॉपर्टी को हम काफी यूज करेंगे कि ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, उसमें हम कितने ही रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करके एक सिंपल ऐसी मैट्रिक्स बी बना लेते हैं जिसमें कि हमें रैंक सीधे सीधे दिखाई दे जाती है। तो जो मैट्रिक्स बी की रैंक होगी वही मैट्रिक्स ए की रैंक यानी गिवन मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी।
अब इसके हम एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो पार्ट करके दो अलग अलग सवाल दिए हुए हैं, ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। तो इसके सॉल्यूशन में अभी हमने ये फर्स्ट लिया और जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हमने ए मान लिया। लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 2 3 2 1 0 0 1 2। तो ये 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा माइनर का वो 3 होगा। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इट्स डिटर्मिनेंट। इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है, इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो वो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, यानी कि 3 ऑर्डर का माइनर होगा। तो वो डिटर्मिनेंट ए, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, निकालना जानते हैं, रो वाइज कर लीजिए। तो मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, यहां पे आप करके देख सकते हैं। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन 3। ठीक है, 3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है और केवल ये ए की माइनर है, ये 0 हो गया। तो अब मैट्रिक्स ए की रैंक 3 से कम होगी। तो 3 से कम अब हम 2 देखेंगे। तो 2 ऑर्डर के माइनर अब हम देखें तो ए की माइनर हमने देखा स्टार्टिंग में, वही नॉन जीरो आ गया। ए माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज दिस, स्टार्टिंग का ही हमने ये 2 ऑर्डर का इतना बंद किया, इतना बंद किया, 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट ये हमने यहाँ पे ले लिया। और ये 1 into 1 माइनस 2 into 2 4 इक्वल टू -3 नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक माइनर हमें नॉन जीरो मिल गया, तो हमें और माइनर अब देखने की जरूरत नहीं है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 ऑर्डर का एक माइनर हमें नॉन जीरो मिल गया, और 2 से अधिक ऑर्डर का यानी कि 3 ऑर्डर का एक ही था माइनर, वो 0 हो गया। तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स ए की रैंक 2 हो गई। मैट्रिक्स ए तो हमने माना था, ये गिवन मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पे इस तरह से हम लिख देंगे, हेंस द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2 आंसर। सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स दे रखी है अब उसको हमने ये मान लिया, लेट ए इक्वल टू दिस गिवन मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 5। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें जो डिटर्मिनेंट बनेंगे इस मैट्रिक्स के सब डिटर्मिनेंट्स, वो हाईएस्ट ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, 3 ऑर्डर का तो कोई डिटर्मिनेंट इसमें बन नहीं सकता, 3 से ज्यादा का नहीं है। तो हाईएस्ट 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट इसमें जो बनेंगे तो वो इसके माइनर्स होंगे। माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 आर दीज, इस मैट्रिक्स के 2 ऑर्डर के माइनर्स में लिख रहा हूं। तो ये फर्स्ट माइनर मैंने इस तरह से 2/2 का डिटर्मिनेंट इस लास्ट कॉलम को बंद करके ये लिख लिया मैंने। यहां पर 1 2 2 4 1 into 4 4 माइनस 2 into 2 4, तो ये 4 - 4 0 आ गया। तो अब हम अगला माइनर देखें इस बीच वाली कॉलम को बंद करके। बाकी जो है ये 2/2 का डिटर्मिनेंट वो लिख लिया मैंने यहाँ पे। और ये 1 into 5 माइनस 3 into 2 6 5 - 6 इक्वल टू -1, ये नॉन जीरो आ गया। अभी इसका 2 ऑर्डर का एक माइनर और होगा, उसे अब देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें नॉन जीरो माइनर मिल गया। यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। मैंने एटसेट्रा लिख दिया कि इसी तरह से इसके 2 ऑर्डर के माइनर्स हैं, एटसेट्रा ये हो गए, पर हमें सारे यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। तो हाईएस्ट 2 ऑर्डर का एक माइनर नॉन जीरो हमें मिल गया, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो गई। हेंस द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 2 आंसर। Now echelon form of a matrix. A matrix A is said to be in echelon form if, इसमें ये दो बातें जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, ये दो बातें अगर होती हैं किसी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स echelon फॉर्म में कहलाती है। इसको एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये if a row of matrix A which has all its elements 0 occurs below a row which has non-zero element or elements, यानी कि किसी रो में अगर सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो उसको हम नीचे रखेंगे, और किसी रो में एक या एक से अधिक एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, ऐसी रो को हम ऊपर रखेंगे। एक्लन फॉर्म में ये होना जरूरी है, एक बात। एंड दूसरी बात ये है कि द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, इस एग्जाम्पल को हम पूरा तो बाद में करेंगे, पहले मैं ये दिखा दूं। ये एक एक्लन फॉर्म में, इसे देखिए, इसमें जिस रो में सारे एलिमेंट 0 हैं वो तो नीचे रखी हुई है, और जिन रोज में नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो रो ऊपर रखी गई है। ठीक है, ये 0 रो कहलाती है, ये नीचे, और नॉन जीरो रोज ऊपर। एक बात तो ये है, पहली बात। और दूसरी बात ये है
कि हम देखें इस सेकंड रो को, देखिए ध्यान से, इसमें ये रहा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इससे पहले जीरो की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। तो इससे ऊपर वाली किसी भी रो में इस तरह के जीरो की संख्या इससे कम होनी चाहिए और नीचे वाली में ज्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जीरो की संख्या यहां पर 1 है और ऐसी जीरो की संख्या यहां पर 0 है, यानी कि ऐसा यहां पर एक भी जीरो नहीं है। तो इस तरह के जीरो की संख्या जो है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो बढ़ती जाती हैं। इसमें देखिए सारे एलिमेंट्स ही जीरो हैं, तो ये एक्लन फॉर्म है। तो ये दूसरी बात यहाँ पे जो लिखी है हमने, ये इस तरह से ये दोनों बातें ये हो जाएं किसी मैट्रिक्स में तो वो एक्लन फॉर्म होती है। इस तरह के सवाल हम आगे करेंगे। और फिर हम इसमें ये देखते हैं कि एक्लन फॉर्म में जितनी नॉन जीरो रोज होती है, जैसे कि इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज है 2, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द मैट्रिक्स। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल 1, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स दिस। इसके सॉल्यूशन में हमने इस मैट्रिक्स को ए मान लिया। लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 4 3 4 5। तो इसमें अब हम रो ऑपरेशन करके इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऐसी हम एक्लन फॉर्म बना लेते हैं, तो उस मैट्रिक्स की भी रैंक उतनी ही होगी जितनी कि इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक होगी। ये प्रॉपर्टी हमने पहले देख ली है। तो इसमें रो ऑपरेशन हम इस तरह से करें कि इस फर्स्ट एलिमेंट 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हम 0 करेंगे। तो सेकंड रो में जहां 2 है, इस जगह 0 करने के लिए इसके ऊपर जो 1 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पे 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये यहां पर जो 3 है, थर्ड रो में यहां पर 0 करने के लिए फर्स्ट रो में जो 1 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 - 3 0 कर देंगे। तो अप्लाइंग रो ऑपरेशंस इन रोज R2 एंड R3, सेकंड रो R2 में हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि R2 - 2 R1, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R2 में से। एंड R3 में हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि R3 - 3 R1, ठीक है, जो अभी मैंने बताया। देन वी गेट दिस मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट टू। अब ये मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं रही, ए के इक्विवेलेंट हुई ये मैट्रिक्स। फर्स्ट रो में हमने कुछ नहीं किया, एज इट लिख लिया, और इस फर्स्ट रो की हेल्प से जो हम यहां पे तो 0 कर ही रहे हैं, बाकी ये देख लीजिए सिंपल R2 - 2 R1, ये 3 - 4, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 3 - 4 ये -1 हो गया और ये 4 - 6 - 2 हो गया। इसी तरह से R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R3 से, तो ये 3 - 3 0, 4 - 6 - 2 और ये 5 - 9, तो ये -4 हो गया। अब सिमिलरली हम इसकी हेल्प से इसको 0 कर सकते हैं। इसका ये ट्वाइस है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से। थर्ड रो में ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हमने ये 0 कर दिया। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड रो में हमने कुछ नहीं किया, थर्ड रो हमारी ये हो गई 0। तो मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट टू दिस, और ये एक्लन फॉर्म बन गई। इसमें 0 रो नीचे, नॉन जीरो रोज ऊपर, और इस तरह से हम देख रहे हैं इसमें 2 नॉन जीरो रोज हैं। दिस मैट्रिक्स इज इन एक्लन फॉर्म having 2 non-zero rows. So rank of matrix A equal to rank of echelon form, यानी मैट्रिक्स A की जो रैंक होगी वो बराबर होगी इस एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स की रैंक के बराबर, और इसकी रैंक हो जाएगी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो कि 2 हैं, इक्वल टू 2। तो इस मैट्रिक्स A की रैंक 2, यानी कि गिवन मैट्रिक्स की रैंक 2 हो गई। Hence the rank of the given matrix is 2। आंसर। Similarly एग्जाम्पल 2 है, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स दिस। इसके सॉल्यूशन में इसको हमने ए मान लिया। इसमें ये 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो मेथड तो अपना वही है। इस 1 की हेल्प से यहाँ पे और यहाँ पे हमने 0 कर लिया रो ऑपरेशन लगा के। तो हमने 0 तो इन्हीं को किया था, पर इनके साथ में और एलिमेंट्स भी 0 हो गए, तो होने तो कोई बात नहीं। फिर अब हम इसकी हेल्प से इसको 0 कर लेंगे। तो इसमें 3 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से R3 - 1/3 R2, तो यहां पे ये 0 हो गया और ये एक्लन फॉर्म बन गई। इसमें 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो इस तरह से इस मैट्रिक्स की रैंक भी 2 हो गई। आंसर। और इस तरह से मैंने आपके करने के लिए एग्जाम्पल 3 और 4 दिए हुए हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसमें 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड।
इसको ट्राई योर सेल्फ, दोनों अलग अलग सवाल हैं, इसी तरह से आप कर लेना। और एग्जाम्पल 4 में फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, इसमें तो मैट्रिक्स ए नाम दे दिया है तो ए आप लिखेंगे, और इसमें लेट ए इक्वल टू, दोनों पार्ट्स को एक साथ करने में इसको हम बी इक्वल टू मान सकते हैं। आप एग्जाम में तो ए की कोई आएगा तो उसको ए मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया उसी तरह से आप इनको करिए और अपनी बुक के सवाल अच्छी तरह से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।